नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, वेदांत और हिंदुस्तान जिंक इन दोनों ने मिल करके खूब सारा डिविडेंड पास्ट में बांटा है और अभी भी इनकी डेट चल रही है डिविडेंड की। आपको कुछ सलाह देनी थी क्योंकि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में भी है, मैंने आपको रिकमेंड भी किया हुआ था कुछ ही दिन पहले। वेदांत काफ़ी समय हो गया रिकमेंड किए हुए, लेकिन हिंदुस्तान जिंक हमने आपको 310 के आसपास रिकमेंड किया था। तो कुछ स्मार्ट बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दें कि वेदांत की तरफ से आपको 13.5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा अगर आप इनके शेयर्स को रखते हो 18 दिसंबर या उससे पहले खरीद करके। 18 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में, याद रखिएगा ट्रेडिंग में अगर आप आज बाई करोगे उसकी बात नहीं हो रही है, आपके डीमैट अकाउंट में यानी कि CDSL में या NSDL में आपके पास इनके शेयर्स होंगे तो आपको डिविडेंड ये कंपनी देगी 13.5 रुपये एक शेयर के पीछे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है आपकी रियल वैल्यू पे, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि आपको साल भर की FD का जो रेट है वो भी 4, सवा 4, 4.5% के आसपास ही बड़े बैंक्स दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जिंक ने भी 3 दिन पहले डिविडेंड अनाउंस किया और उन्होंने 18 रुपये डिविडेंड देने का प्रॉमिस किया है आपको जब आपके पास शेयर्स होंगे 15 दिसंबर 2021 को। बिल्कुल सेम सिनारियो है, यहाँ पर 15 तारीख कट ऑफ डेट है, वहाँ पर 18 तारीख कट ऑफ डेट है। दोनों ही कंपनियाँ आपको डिविडेंड बांट रही हैं। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो वेदांत की सब्सिडियरी है, यानी कि वेदांत के अंडर में ये कंपनी काम करती है। तो जो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड बांटेगा वो डिविडेंड आएगा वेदांत के पास, और वेदांत खुद की कमाई प्लस वहाँ डिविडेंड की कमाई, ये सब जोड़ जाड़ के आपको डिविडेंड अलग से देगा। अब यहाँ पर कौन सा स्टॉक बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है खरीदारी के लिए? अगर हमको डिविडेंड बेट करनी है, डिविडेंड के लिए हमको जाना है, तो कौन सा स्टॉक हमको खरीदना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये पोजीशन 300 के आसपास की है हिंदुस्तान जिंक में, तो आप क्वांटिटी यहाँ पर ऐड मत कीजिएगा। आपके लिए बेटर पिक होगी वेदांत। ठीक है, वेदांत ही बेटर पिक होगी क्योंकि उसकी सब्सिडियरी भी हिंदुस्तान जिंक है, प्लस आपको वहाँ पर जो बिजनेसेस होते हुए दिखाई देंगे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है हिंदुस्तान जिंक के कंपेरिजन में। ओवरऑल सिनारियो में दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी सस्ते भी आपको इवन इस रेट पे मिल रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि वेदांत 100 रुपये के नीचे अवेलेबल था जब इसने 10% का डिविडेंड, रियल वैल्यू पे 10% का डिविडेंड अनाउंस किया था, 100 रुपये के आसपास अवेलेबल था। उसके बाद जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट आया है उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो बहुत डिविडेंड बांटा है वेदांत ने, दिल खुश किया है, हिंदुस्तान जिंक ने भी दिल खुश किया है। और डिविडेंड स्टॉक्स रखने के फ़ायदे यही होते हैं कि जब मार्केट साइडवेज होती है और कंपनियां कमा रही होती हैं उस वक्त ये आपको प्रॉफिट के रूप में, वो आपको प्रॉफिट के रूप में क्या देती हैं? डिविडेंड। यानी कि कमाई वो करेंगी, डिविडेंड आपके खाते में आएगा और उसका सदुपयोग भी बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर आपके पास 100 रुपये के आसपास वेदांत अवेलेबल होता तो यही जो 13 रुपये का डिविडेंड आया है ना, ये कितना प्रतिशत हो जाता? 13% हो जाता। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट मैन। मतलब क्या कहें, 13% मजाक होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और 100 के रेट पे वेदांत अवेलेबल था, चीख चीख के आपको कहा भी गया था कि इस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। उसके बाद डी लिस्टिंग की बात आई थी, इनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से अजीब तरीके के रिस्पॉन्सेस दिए गए थे। 100 रुपये के आसपास ही स्टॉक, 150 के आसपास स्टॉक को डीलिस्ट कराने की बात चल रही थी। मजाक बात थी ये। कंपनियां हर महीने में बस लूटना ही चाहती हैं। जब माल सस्ता हो तो खुद खरीद लो, जब माल महंगा हो तो IPO लेकर आ जाओ। खैर, डिविडेंड की न्यूज़ मैंने आपको दी है। आपको अगर बेटर प्ले करना है डिविडेंड के रूप में तो वेदांत ही आप यहाँ पर बाई कीजिएगा। स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इस स्टॉक में जा सकते हो 352-53 रुपये के ऊपर। लेकिन अगर जेन्युइन फीलिंग में आपको बताऊं तो दोनों ही स्टॉक्स में हम लेट हो चुके हैं। मौका था हिंदुस्तान जिंक और वेदांत दोनों में कुछ ही दिन पहले पोजीशन बनाने का। अफसोस कि हमने वेदांत में पोजीशन नहीं बनाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान जिंक मैंने आपको रिकमेंड किया था, बाइंग की सलाह आपको दी थी। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिविडेंड आ जाएगा, लेकिन अब आया है तो उसको हम सब इंजॉय करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, मान लेते हैं 350 के आसपास कोई कंपनी 20 रुपये का डिविडेंड दी है, तो अगले दिन यही कंपनी 330 रुपये पे ट्रेड करेगी क्योंकि 20 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा। एक्स डिविडेंड डेट के दिन ये काम हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो BPCL का सिनारियो आपके सामने रखूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जब वहाँ पर 58 रुपये का डिविडेंड क्रेडिट किया गया तो शेयर प्राइस 60 रुपये माइनस हुआ
और वहाँ से भी स्टॉक जब गिरा है तो कई लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदे 450 पे, ठीक है, वो गिरता चला गया, तकलीफ हो गई, 480 पे स्टॉक खरीद लिया, 60 रुपये ऐसे नीचे आ गया 420 पे, अब 420 से और 20-40 रुपये नीचे हो गया तो तकलीफ बढ़ जाती है। थोड़ा इसको आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स में माइनस हो जाता है प्राइस, जो आपको डिविडेंड के रूप में आपके खाते में भेजा जाता है। कई बार इसको मैंने समझाया है, आई होप आप इसको पकड़ पाए होंगे। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। कोई सवाल सुझाव हो तो बताइएगा। बाकी डिविडेंड के लिए, सिर्फ डिविडेंड के लिए ऐसे मौक़ों पे स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। आपको ये चीज़ पहले डिकोड करना होगा, तभी आप अच्छा वाला फ़ायदा उठा पाओगे। बाकी मेरे हिसाब से जेन्युइन तरीके से यहाँ पर आपको सिर्फ डिविडेंड के लिए ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। स्विंग ट्रेड अगर आप करना चाहते हो, लेवल्स, पिवट पॉइंट वाली वीडियो, फिबोनाची वाली वीडियो देख करके आप निकाल के ट्रेड कर सकते हो। अभी इतना ही, नमस्कार।